बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे अभी कोई कहे कि वो आपको जन्नत की जमानत देता है तो आप उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई ये सब तुम ले लो, मुझे जन्नत की गारंटी दे दो। जिसने कलमा पढ़ा है उसकी ये ख्वाहिश है कि उसको जन्नत हासिल हो। याद रहे कि जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से बतला दिया कि अल्लाह के कौन से अहकाम हैं जिन पर कारबंद रहकर इंसान जन्नत में जाने का हकदार बन सकता है, और कौन से रास्ते और अमाल ऐसे हैं जिनको करने से इंसान जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम को छोड़ दो, तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। वो काम क्या है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह की रजा और जन्नत के हुसूल के लिए सबसे बुनियादी शर्त अल्लाह की वहदानियत पर और उसके भेजे हुए अंबिया पर ईमान लाना है, और फिर अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के साथ अपने आप को शिर्क और मुनाफकत से दूर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह शिर्क को मुआफ नहीं फरमाता, इसके अलावा जिसको चाहे मुआफ फरमाए। इसलिए हमें चाहिए कि शिर्क से अपने आप को दूर रखें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें। आइए अब आपको बताते हैं वो कौन सा काम है जिसको छोड़ने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए जन्नत की गारंटी है। इस बारे में हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। सहाबी ने दोबारा फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ वसीयत फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा छोड़ दो। जब बार बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तो दोस्तों, ये है वो काम जिसके बारे में अल्लाह का हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहा है कि गुस्सा छोड़ दो, तुम्हारे लिए जन्नत है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान को एहसासात और जज्बात देकर पैदा किया है। ये जज्बात ही हैं जिनका इजहार हमारे रवैयों से होता है कि जहां इंसान अपनी खुशी पर खुश होता है, वहीं अगर नापसंदीदा और अपनी तवक्कुआत से मुख्तलिफ उमूर देख ले तो उसके अंदर गुस्सा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि गुस्सा एक मनफी जज्बा है जिस पर बरवक्त काबू ना पाया जाए तो हम अक्सर दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इस्लाम ने गुस्सा जब्त करने और जोश गजब के वक्त इंतकाम लेने के बजाय सब्र सुकून से रहने की तलकीन की है, ताकि मुआशरा इंतशार का शिकार ना हो बल्कि अमन का गहवारा बन सके। और इसीलिए कुरान मजीद में गुस्सा ना करने और मुआफ कर देने की फजीलत का बयान है, जिसका तर्जुमा है, और जो लोग कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं। सूरह शूरा आयत 37। दोस्तों, याद रहे कि गुस्सा ठंडा होने के बाद तो उमूमन लोग मुआफ कर देते हैं, लेकिन इस आय मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफात में से अहम सिफ्त ये बयान की है कि वो हालत गजब में मुआफ करते हैं, जो बहुत हिम्मत और जुर्रत का काम होता है। बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला लोग ही इस शान के मालिक होते हैं जो अपने ऊपर जुल्म करने वालों पर भी शफकत करते हैं। और यही सिर्फ हमारे प्यारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफ़त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन गज़ब पर गज़ब, जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हिदायत फरमा रहे हैं। लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिला शफ़क़त से दिया। ताइफ का वाक़या ही देख लें कि उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने मज़ालिम ढाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अजाब को पसंद ना किया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता था। दोस्तों, बुराई के एवज भलाई करना जूदो करम है और भलाई के एवज बुराई करना खबासत है। इस आयत में जूदो करम का जिक्र है कि अल्लाह के महबूब मोहसिनीन का ये वस्फ कुरान ने बयान किया है कि वो गुस्से को पी जाते हैं और अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। इंसान जो किसी पर गजबनाक होता है तो दरअसल ये शैतान के वसवसे की वजह से होता है। इंसान को चाहिए कि जब उसे किसी बात पर गुस्सा आए तो अपने गुस्से को जब्त करे और जिस पर गुस्सा आया है उसको मुआफ कर दे। और गुस्से को जब्त करने की फजीलत भी अहादीस में बयान हुई है। हजरत अतिया रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गजब शैतान के असर से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है। तो जब तुम में से कोई शख्स गजबनाक हो तो वो वुजू करे। हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आ जाए तो खड़ा हो तो बैठ जाए, फिर उसका गुस्सा खत्म हो जाए तो ठीक, वरना वो लेट जाए। इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुस्सा जब्त कर लिया हालांकि वो उसके इजहार पर कादिर था, अल्लाह ताला उसको अमन और ईमान से भर देगा। दोस्तों, जब गुस्सा आए तो उस वक्त ये अहम तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर मौजूद गुस्सा खत्म हो जाए और हम किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। गुस्से की हालत में इन उमूर पर फौरी अमल करना चाहिए। गुस्से के वक्त खड़े हों तो बैठ जाएं, बैठे हों तो लेट जाएं। गुस्सा आए तो फौरन वुजू कर लें। गुस्से के खात्मे के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज करदा कलिमात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फौरन पढ़ लें। ऐसे मसाइल के बारे में सोचना जो आपके लिए जज्बाती नहीं है, जैसे हिसाब के बारे में सोचना, उल्टी गिनती गिनना, शदीद गुस्से में लंबे और गहरे सांस लें। गुस्से वाली जगह छोड़ दें। अगर किसी जगह तंग मकाम पर मौजूद हैं तो कुशादा जगह या खुली फिजा में आ जाएं। दूर के मनाजिर की तरफ देखना शुरू कर दें, जैसे आसमान की तरफ देखना। दोस्तों, माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ज़ब्त गुस्सा से मुराद बुनियादी तौर पर उस इल्म को जानना है कि किस तरह गुस्से की कैफियत पर काबू पाया जाए। इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात ने कुछ तरीके बताए हैं जिन पर अमल करने के बाद गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। नींद का पूरा ना होना भी गुस्से का बायस बनता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नींद लाजमी 8 घंटे होनी चाहिए, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि रूटीन के मुताबिक सोना जरूरी है। नींद को अपने काम के लिहाज से जिस सतह पर लाना चाहते हैं ले आएं। यानी रोजाना घंटों का तायुन करें कि इतना सोना है, फिर उसके मुताबिक नींद पूरी करें। अगर वक्त ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा होगा। गुस्से की एक वजह आदमी का अपनी सोच को मुस्बत ना रखना भी है। मनफी सोच इंसान को शर की जानिब ले जाती है, जिससे उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। हर चीज में मुस्बत पहलू तलाश करने की आदत डालने से भी गुस्से में कमी आ सकती है। गुस्सा आने की एक वजह तकब्बुर भी है कि हमारे अंदर एहसास बरतरी आ जाता है। हम मुखालिफ को अपने से हकीर समझना शुरू कर देते हैं, जबकि अपने मिजाज में आजिज़ी और इंकिसारी रखने वाले की तबीयत में नरमी का उनसर गालिब आ जाता है। वो दूसरों को अपने बराबर जानता है, तो अपने अंदर इज्जो इंकिसारी पैदा करने से भी गुस्से में कमी लाई जा सकती है।
علم نفسیات کی روشنی میں غصے کی ایک وجہ ذہنی دباؤ بھی ہے، اور غصے کی ایک بڑی وجہ اپنے وجود سے زیادہ بوجھ اپنے ذمے لے لینا ہے۔ آدمی کو ایسی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینی چاہیے جو اس کے کندھوں پر مستقلاً تلوار کی مانند لٹک جائے۔ اپنے کاموں میں اعتدال رکھنے سے بھی غصے میں کمی آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔